हेलो बच्चों, कैसे हो सब। देखो, वास्तविक संख्याएं आपकी चल रही हैं। वास्तविक संख्याओं में एक नया टॉपिक है आपका एलसीएम और एचसीएफ। ठीक, तो ये भी आपके सिलेबस में है, ये भी हमें पढ़ने पड़ेंगे। आपने छोटी क्लासेस में ये पढ़े हुए हैं अच्छे से, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ने तो पड़ेंगे ही क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो क्या नई चीज़ें हैं वो देख लेते हैं, इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन हमारे बनेंगे। ठीक, तो सबसे पहले एक रिवीजन समझ लेते हैं अच्छे से क्या होती हैं चीज़ें। ठीक है, जैसे एलसीएम है बेटा, एलसीएम को हम अगर इंग्लिश में फुल फॉर्म इसका जानना चाहें तो क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, या इसे हिंदी में हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लैसे भी बोलते हैं। इसी प्रकार हम एचसीएफ को क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक, या इसे शॉर्ट में हम मैसे भी बोल दिया करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो हमारे 10वीं के अंदर सिलेबस है तो उसमें क्या सिलेबस में क्या बताया गया है, कौन कौन सी विधियां हैं, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारी एक विधि दी गई है कि अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि हम पहले से भी करते आए हुए हैं, ठीक है, तो इसमें कुछ नया नहीं है, तो करना तो वही पुराना ही है बेटा। ठीक, तो हमने एक उदाहरण लिया है यहाँ पे, फिर भी आपको करवा देते हैं क्योंकि कुछ बच्चे कर लेते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, तो हम तो सबको पढ़ाने का कार्य करते हैं, तो इसलिए हम इनको भी आपको समझा देते हैं। तो एक उदाहरण ले लिया हमने कि 6, 72 और 120 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक, तो कैसे इसे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं आसानी से, तो देख लें। तो ध्यान से देखिए बेटा, हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसी प्रकार हम 72 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और इसी प्रकार हम 120 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो जल्दी जल्दी करते देखते हैं कैसे करते हैं। 2 से भाग देंगे बेटा 3 आएगा, 3 से भाग देंगे 1 आएगा। ठीक है, 2 से भाग देंगे 36 आएगा, 2 से भाग देंगे बेटा 18 आएगा, 2 से भाग देंगे 9 आएगा, 3 से भाग देंगे 3 आएगा, और 3 से भाग देंगे 1 आएगा। ठीक है, और इसके भी कर लेते हैं। 2 से भाग देंगे 60 आएगा, 2 से भाग देंगे 30 आएगा, 2 से भाग देंगे 15 आएगा बेटा, 3 से भाग देंगे 5 आएगा, और 5 से भाग देंगे 1 आएगा। ठीक, और एक बात का बेटा ध्यान रखना, जब भी आप अभाज्य गुणनखंड करते हो तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें बहुत जल्दी गलती करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि पहले वो 5 से भाग दे देंगे फिर 2 से भाग देंगे। देखो, इस क्रम से कोई फर्क तो ज़्यादा पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जब कोई कार्य करना होता है तो क्रम वाइज ही करना ठीक रहेगा। ठीक है, तो आप अपने क्रम के अनुसार ही उन्हें भाग दें, यानी कि जो भी आप अभाज्य संख्या सबसे पहले आप भाग दोगे तो सबसे छोटी से दोगे, छोटी के बाद में आरोही क्रम में चलता जाएगा। ठीक है, उस प्रकार आपको भाग देना। तो ये हमारे सारे के सारे अभाज्य गुणनखंड हमने निकाल दिए, तो इन्हें क्रम से लिख लेते हैं। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड हो गए हमारे 2 गुना 3। ठीक, 72 के हो जाएंगे बेटा। देखो 1 2 3, 3 बार आया है 2, तो 2 की घात 3 आ गया। ठीक है, 3 2 बार आया है तो 3 की घात 2 आ गया। ठीक, इसी प्रकार 120 के हो गए हमारे, तो 2 की घात ये हो गया बेटा 3, और 3 की घात 1, और गुना 5 की घात 1, या 1 ना भी लिखो तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हमने निकाल लिए। ठीक, अब यहाँ से हम अपना एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे बेटा। ठीक, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो एचसीएफ निकालना होता है तो एचसीएफ बेटे ऐसी छोटी से ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों संख्याओं को क्या दे दे, भाग दे दे, यानी कि इन्हें पूरा पूरा काट दे, तो वो हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो इसमें देखेंगे हम सबसे ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों को भाग दे दे। तो आपको देखो एक ट्रिक बताता हूँ इसे ज्ञात करने की, क्योंकि आपको भाई नंबर ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपना दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए आप क्या करो, इसमें क्या है, आपको क्या करना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिख लो जो इसके गुणनखंडों में हो, यानी तीनों में होनी चाहिए। ध्यान रखना, जो तीनों में हो। तो तीनों में सबसे पहले कौन सी है, 2 है। अब 2 देखिए, 2 की सबसे कौन सी घात लेनी है, सबसे छोटी घात लेनी है। याद रखना, सबसे बड़ी घात नहीं लेनी, 2 की सबसे छोटी घात लेनी है। तो जैसे यहाँ पे ये घात 1 है हमारे पास, यहाँ पे घात कितनी है, 3, यहाँ पे घात कितनी है, 3। इसका मतलब ये तो दोनों घात बड़ी हैं, तो सबसे छोटी घात कौन सी है, 1, तो इसका मतलब 2 की 1 घात आएगी। ठीक है, उसके बाद में अगला अभाज्य गुणनखंड कौन सा है, जो तीनों में हो। ठीक, इसी प्रकार भाई जिनकी भी आप एचसीएफ या एलसीएम निकाल रहे हो तो उन सभी संख्याओं में वो होना चाहिए अभाज्य गुणनखंड। ठीक,
तो जैसे 3 है, अब 3 की घात यहाँ पे कितनी है 1, तो यहाँ देखो 3 है और यहाँ पे भी क्या है हमारा 3 है, तो 3 की सबसे छोटी घात देखी जाएगी तो ये 1 हो गई, ये 2 हो गई और ये कितनी है 1, तो इसका मतलब 3 की घात जो है 1 सबसे छोटी है, इसका मतलब मैं 3 की घात 1 ले लूँगा। ठीक है, यहाँ पे अब देखो ये 5 आ रहा है, यहाँ पे इस वाले गुणनखंड में 5 है बेटा, इसमें नहीं है ना इसमें है, जो तीनों में नहीं होगा उसे आपको नहीं लेना बिल्कुल भी। ठीक है, अगर HCF आप निकाल रहे हो उस संख्याओं का तो 2 गुना 3 कितना हो गया 6 है, इसका मतलब 3 HCF आ गया हमारा 6। इसी प्रकार बेटा हम LCM को भी याद करेंगे। LCM को कैसे याद करेंगे, तो LCM में देखो जैसे हमने इसमें लिया, हमने क्या ली, सभी अभाज्य गुणनखंडों की जो तीनों में आए हुए थे उनकी सबसे छोटी घात ली, इसमें लेंगे हम बड़ी घात। ठीक है, जो सबसे बड़ी घात होगी, और उस अभाज्य गुणनखंड को भी लेंगे जो किसी में ना हो, चाहे एक में हो, कोई सी भी एक में हो, तो उसको भी हमें इसमें शामिल करना पड़ेगा। जैसे देखो 2 की घात 1 है, 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 है, तो सबसे बड़ी घात कौन सी है 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 आ गया। अब देखो 3 की घात यहाँ 1 है, 3 की घात 2 है, 3 की घात 1 है, तो मैं क्या लूँगा 3 की घात 2, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया 3 की घात 2। ठीक, अब यहाँ देखो बेटे 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें है, तो हमें LCM में क्या करना पड़ेगा, वो संख्या भी लेनी पड़ेगी, वो अभाज्य गुणनखंड भी लेना पड़ेगा जो तीनों में से एक में हो या 2 में हो। ठीक है, उसे भी हमें इसमें शामिल करना पड़ेगा, यानी कि ये हो गया हमारा गुणा में 5, तो ये तो 6 आ गया LCM यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ गया, ये हो गया 8, आपका 8 8 निम 72, 72 पंजे 360, इसका मतलब इसका जो LCM आ गया वो 360 आ गया, और HCF कितना आ गया 6। ठीक है बेटा, आप चाहो तो इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हो अगर आपको एक बार में समझ में ना आए। ठीक है, 2 बार देखोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, और खुद से करने की कोशिश करोगे तो कोई भी एग्जाम्पल आप अपनी किताब में से लीजिए या कोई भी 3 नंबर आप ले लीजिए और उन्हें आप हल करने की कोशिश करोगे तो आप HCM और LCM निकाल पाओगे प्रैक्टिस करने पर। ठीक, अब आते हैं हम अपने इधर। देखो एक मुख्य गुण होता है बेटा HCF और LCM का, किन्हीं भी संख्याओं का जब हम LCM और HCF निकालते हैं तो उनमें एक मुख्य गुण होता है। वो कौन सा गुण होता है कि जो उन संख्याओं का जो गुणनफल होता है बेटे वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये मुख्य गुण होता है कि उन संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो हम इसे एक उदाहरण के तौर से समझेंगे। ठीक है, इस टाइप को ये फॉर्मूला ही मान लो आप, एक फॉर्मूला है ये हमारा। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा। आपको अब ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे होगा, किस टाइप के क्वेश्चन में आपको मिलेगा, तो आप देखो जैसे मैंने यहाँ एक उदाहरण लिया है, आपकी किताबों में ये उदाहरण देखने को मिल जाएंगे, क्वेश्चन आप ले लो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको अपनी बुक में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं एक उदाहरण आपकी बुक में से ही लेकर चल रहा हूँ, तो देखिए इसे समझिए कैसे करते हैं। अब देखो HCF 252 594 का जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 18। बेटे यहाँ जो ये ब्रैकेट में दोनों संख्याएं दे रखी हैं इन्हीं का HCF है 18। ठीक, और इन्हीं का वो LCM आपसे क्या कह रहा है, वो पूछ रहा है कि उसका LCM जो है ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये LCM कैसे ज्ञात कर पाएंगे हम, ठीक है, इस HCF की सहायता से और इन संख्याओं की सहायता से। तो इस फॉर्मूले का डायरेक्टली हम इस्तेमाल करेंगे इसके लिए। तो हम जानते हैं भाई दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 252 और गुणा 594, गुणनफल 252 गुणा 594 बराबर किसके LCM यानी कि वो HCF यानी 18 और गुणा में LCM जो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम इसे हल करेंगे। देखो बेटा 18 इधर भाग में आ जाएगा, तो इसे भाग में ले आए इधर 18 को, तो ये हमारा हो गया। ठीक, ये हमारा हो गया और ये हमारा LCM हो गया। ठीक है, LCM हमें ज्ञात करना है, तो 18 से इसे डायरेक्टली काट लो, 18 कम 18 और 7 हासिल 18 चौक 72, तो 14 आ गया। 14 की इसमें गुणा कर दो बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये आप देखोगे 14 चौका 56, 56 का 6 तो 16। ले अब की बारी बेटा ये आपका 8316 आ गया। आप जैसे इसे कैलकुलेट करोगे तो 8316 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया इसका LCM। ठीक, तो इन दोनों संख्याओं का हमारा LCM आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप और भी क्वेश्चन हैं आपकी किताब में होंगे तो आप उन पर अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर
आपका कोई भी सवाल है ऐसे इससे रिलेटेड या इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है और आप उसमें अटक रहे हो या कुछ ऐसी परेशानी है समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट करके वो सवाल दे सकते हो। मैं आपको उसका सॉल्यूशन पूरा समझा के आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू बेटा।